इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअली कौन से हैं, दे आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपने देखा होगा क्लोरोफिल के बारे में आपने सुना होगा। क्लोरोफिल में एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट मेटल एटम है, कौन सा है इसमें? मैग्नीशियम इसमें है। और लाइकवाइज अगर आपने एक और देखा होगा हीमोग्लोबिन या कोबालामाइन आपने देखा होगा। विटामिन B12 तो उसमें कौन सा है? कोबाल्ट है। विटामिन B12 तो इसमें आपको पता है कोबाल्ट है। और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किन में, जो बायोटिक ऑर्गेनिज्म उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस फूड मटेरियल कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स अनलेस दे हैव, क्या होगा उनमें? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की ही काम है कि वो क्या करता है? दैट ट्रैप्स एक्चुअली द कौन सी एनर्जी? व्हाइट एनर्जी। और वहां से जो एनर्जी ये ट्रैप करता है दैट इज एक्चुअली पास्ड फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अदर। एक्चुअली दैट इज 10% लॉ सुना होगा आपने, उसमें क्या ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अदर। तो अकॉर्डिंगली ये इसमें अगर हम देखेंगे बिकॉज ऑफ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें है। और नेक्स्ट वन आपने देखा हीमोग्लोबिन आयरन, तो इसकी भी इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें आपने ये सुना होगा। विटामिन B12 यू नो वेरी वेल इट। बट अब इंपॉर्टेंट ये कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन सी है पहले, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है? कि वही केमिस्ट्री है जो इन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मुतालिक हमें देगी, क्या देगी? दिस इज इंपॉर्टेंट है कि ये इसके स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस होंगे या प्रॉपर्टीज, सारा इसी में क्या आ रहा है? किसमें? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दैट मींस द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स, इनफैक्ट ये इनऑर्गेनिक है। कौन सा? इनऑर्गेनिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, देयर स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो उसमें कौन कौन सा मैंने पहले इसलिए बताई, ये जो है these all contains the coordination compounds। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या इसी तरह एक इंपॉर्टेंट है सिस्प्लेटिन, आपने सुना होगा, ये सुना है कभी? सिस्प्लेटिन एक इंपॉर्टेंट ये है, एक्चुअली ये एंटी कैंसरस एजेंट है। आपने सुना होगा ये क्या है? ये वाला है एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ट्वाइस फोर ट्वाइस Cl2 सिस्प्लेटिन। ये एक एंटी कैंसर एजेंट है, एंटी कैंसर ड्रग है which actually works against cancer। तो अब इनका क्या है? सारे जो कंपाउंड्स हैं these are coordination compounds। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, चूंकि इससे पहले हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से हैं। उससे पहले आपने सुना होगा, ये आपको अच्छी तरह पता है कि whenever there is एक होता है साल्ट, एसिड और बेस, ये चीजें आपको बेसिक है पता है। और होता क्या है, जब भी कोई एसिड, whenever an acid reacts with किसके साथ? बेस के साथ रिएक्ट हो जाता है, तो उस टाइम हमें क्या बन रहा है? ये आपको पता है, we will get salt always। तो ये साल्ट क्या है? सिंपली इसमें क्या होता है, ये साल्ट जो बनता है, इफ वी विल टेक एन एग्जांपल, यहां पर एक एग्जांपल हम लेंगे, कोई भी एक एसिड ले लो और एक बेस, समझ आ रहा है? आपकी चॉइस का पता, कोई एसिड है आपके पास, आप अगर मैं एसिड की बात करूंगा तो आपके ज़हन में दो ही पहले सबसे पहले आ जाएंगे, कौन कौन सा? एक होगा HCl और दूसरा होगा कौन सा? H2SO4, दो में से एक आ जाएगा। और बेस की हम बात करेंगे तो कौन सी बेस आ जाए? आपके दिमाग में कोई आती है? सिंपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको याद ही है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि इसमें क्या होता है, व्हेनेवर ये मैंने ऊपर दे दिया है, एसिड बेस जब भी रिएक्ट हो जाते हैं, वी विल गेट साल्ट प्लस वाटर इज फॉर्म्ड इसमें, तो हमें क्या बनेगा?
NaCl प्लस H2O। तो ये जो है दिस सिंपल इन साल्ट, बट ये सिंपल साल्ट है, सिंपल साल्ट है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिंपल ये कॉम्प्लेक्स साल्ट भी बन सकता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। बट अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां देखो, यहां से अगर हम देखेंगे एसिड से जो पार्ट साल्ट में है दैट इज एक्चुअली द एनायन पार्ट, दिख रहा है तुम्हें, क्योंकि यहां पर क्लोरीन है तो वो कौन सा पार्ट है, दैट इज एन एनायन पार्ट ऑफ किसका, एसिड का है। बट अगर हम बेस की बात करेंगे, बेस का जो पार्ट इसमें है वो कौन सा पार्ट है, वो कैटायन है, ये वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो Na पॉजिटिव है ये कहां से आया है, ये बेस से आया है। बट जो Cl आया वो कहां से आ रहा है, वो एसिड से आ रहा है। ये आप याद रखो, क्योंकि आपको पता है कि सिंपली एसिड बेस के साथ कंबाइन हो जाएगा, साल्ट बनेगा। साल्ट में क्या होता है, जो कैटायन होता है दैट इज फ्रॉम द बेस, और जो एनायन होगा वो कहां से आ जाएगा, दैट इज फ्रॉम एसिड, दैट इज फ्रॉम एन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब भी एसिड बेस के साथ मिल जाता है we will get always salt। लेकिन अगर हम इसके बगैर कुछ और साल्ट ले लेंगे, जैसे ये वाले देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट है, इफ यू विल यूज मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये किसके साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ डालोगे तो उसकी वजह से क्या हमें बनेगा, अगेन वी विल गेट एन साल्ट, ये वाला है MgCl2 KCl, और साथ ही इसमें क्या होता है, यू हैव वाटर, यू हैव वाटर, जैसे उधर वाटर बनता था, समझ आ रहा है। तो बट यहां पर क्या हमें बन रहा है, यहां पर एक ही नहीं है, यहां पर दो साल्ट है। यहां पर कितने साल्ट है, वहां पर एक ही सिंपल साल्ट था, बट यहां पर क्या है, इस वाले कंपाउंड में अगर हम देखेंगे इसमें कितने हैं, मोर देन वन साल्ट, बट सिंपल है। तो उस टाइम इसने क्या बना दिया, साल्ट बन रहा था, बट दीज आर सिंपली नोन एज एडिशन कंपाउंड्स। इनका नाम क्या है, एडिशन कंपाउंड्स। क्योंकि मुझे कहां पहुंचना है, मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर पहुंचना है। बेसिक दैट मींस वी विल गेट एडिशन कंपाउंड्स। लाइकवाइज अगर आप एक और देखो, अमोनियम सल्फेट था और पोटेशियम सल्फेट था, K2SO4 एक साल्ट है, तो सिंपली क्या है, दिस वन साल्ट, समझ आ रहा है। तो ये एक और साल्ट है, इसके साथ पोटेशियम और अल्युमिनियम साल्ट है, Al2SO4 होल थ्राइस। ये इसकी फॉर्मूला है, और हम पता है कैसे हम निकालते हैं इसकी, कि इसका जो चार्ज होता है SO4 तो वो कहता है -2, तो वो यहाँ आ जाएगा, और इसके जो वैलेंसी वो क्या है 3, अल्युमिनियम ग्रुप 3 का मेंबर है, सो अकॉर्डिंगली 3 है। सो प्लस इसके साथ क्या है 24 टाइम्स वाटर इसमें होता है, बट इसकी वजह से क्या बनता है, यू विल गेट इन साल्ट, ये वाला बनेगा K2SO4 डॉट, अब यहां पर क्या दो मिक्स हो रहा है, प्लस Al2SO4 होल थ्राइस 24 टाइम्स H2। अगेन ये भी कौन सा है, एडिशन कंपाउंड बन रहा है। बट जैसे हमने कहां से एसिड बेस से स्टार्ट किया, वहां से हमें क्या बन रहा था, साल्ट, और सेम इज द केस यहां पर भी, जैसे हम दो मिल रहे हैं तो उसकी वजह से हमें क्या बना है, एडिशन कंपाउंड, ये भी साल्ट है। और इसी तरह आपने पोटेशियम एलम की बात की हमने लास्ट प्रैक्टिकल में, और यहां पर भी फिर से हमें क्या बन रहा है, एडिशन कंपाउंड बन रहा है। एक और है मोर साल्ट की, आपने फॉर्मूला सुनिए कभी, उसकी क्या फॉर्मूला है, FeSO4 है ये वाला, और उसके साथ क्या होता है अमोनियम सल्फेट, ये वाला NH4 होल ट्वाइस SO4, ये इसकी फॉर्मूला है, 6 टाइम्स वाटर। तो उसकी वजह से क्या बनेगा, यू हैव टू सिंपली राइट दिस FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6 टाइम्स H2, दिस नोन इज मोर साल्ट, ये याद रखो, क्योंकि मैं क्यों ये बता रहा हूं, ये अभी काम आ जाएंगे, क्योंकि इसी से हम स्टार्ट करेंगे।
सो अल्टीमेटली आपने क्या देखा, जैसे भी ये साल्ट मिक्स हो जाएंगे या रिएक्ट ईच अदर के साथ हो जाएंगे, उसकी वजह से हमें क्या बनते हैं, एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन, तो एडिशन कंपाउंड्स में क्या होता है, दोनों साल्ट्स यहाँ है प्लस वी हैव वाटर, प्लस वी हैव वाटर, सो दीज आर सिंपली नोन एज एडिशन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। जो मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा मैंने, एडिशन और मॉलिक्यूलर। अब एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या होगी पहले, क्योंकि एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या है, सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ किसके, टू और मोर देन टू सिंपल साल्ट्स, simple salt is formed by the fixed molecular proportion, formed in fixed molecular proportion, they are known as कौन से एडिशन कंपाउंड्स। पहले इनकी डेफिनेशन आप देखो, मैं कंपाउंड्स में बताया कितने टाइप्स है, वी हैव 2 टाइप्स, याद रखना। फर्स्ट वन इज, ये मैंने यहां पर दिया है, नाउ फर्स्ट वन इज, पहले एक है दैट इज डबल साल्ट। ये सुना होगा नाम आपने, डबल साल्ट सुना है नाम, सुना है नाम। डबल साल्ट क्या है, डबल साल्ट कौन सा है, हालांकि अगर आप यहां पर देखोगे कि डबल साल्ट, इसमें डबल साल्ट, यहां भी 2 साल्ट है, यहां भी हर एक में क्या, एटलीस्ट वी हैव 2 सिंपल साल्ट्स आर देयर प्रेजेंट। दैट डज नॉट मीन कि ये डबल साल्ट ही है, ये डबल हो सकता है, डबल साल्ट होगा, ये नहीं भी हो सकता। बट अब डबल साल्ट की क्या डेफिनेशन है, पहले डबल साल्ट किसका नाम है। अब एडिशन में क्या होता है, यहां पर मैंने, अगर आप देखोगे यहां मैंने डॉट्स लगा दिए, यहां मैंने क्या लगा दिए, तो दैट मीन्स एडिशन कंपाउंड्स के एक रिप्रेजेंटेशन ये है कि उनमें क्या होंगे, डॉट्स होंगे, उनमें डॉट्स होंगे। लेकिन अब अगर हम देखेंगे कौन सा डबल साल्ट, कौन सा साल्ट, डबल साल्ट ये वही कंपाउंड्स है, यहां भी क्या है, एडिशन कंपाउंड्स है, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ किसके, 2 या 2 से ज्यादा भी होंगे इसमें क्या, साल्ट्स। बट वेन एवर यू विल डिसॉल्व दीज इन किस में, वाटर में, दे विल लॉस देयर आइडेंटिटी और दे विल बी डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस, दे आर नोन एज क्या है, डबल साल्ट। दैट मीन्स डबल साल्ट अगर स्टेबल है किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में स्टेबल है, बट जब डिसॉल्व करोगे आप किस में, वाटर में, सॉल्वेंट में, दे विल डिसोसिएट, वो स्टेबल उस टाइम नहीं। आप जरा देखो, यहां पर मैंने ये वाला लिया, कोई भी एक आप ले लो, ये पोटेशियम वाला की हम बात करेंगे, क्या है फॉर्मूला, K2SO4, फिर क्या है फॉर्मूला, Al2 होल अल्यूमिनियम सल्फेट है, ये है 24 टाइम्स H2। अब जैसे ही आप इसको क्या करोगे, वाटर में डालोगे, इसकी वजह से क्या होगा, दिस विल डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। मैंने क्या लिखा डेफिनेशन में, ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, जो इसमें आयंस है उनमें डिसोसिएट हो जाएगा। तो उसमें कौन कौन सा आयन है, सो वी हैव फर्स्ट पोटेशियम आयन बनेंगे, और नेक्स्ट यू हैव एल्युमिनियम आयन होगा, ट्रैवल टू पॉजिटिव, यू नो कि वैलेंसी क्या है, 3। अकॉर्डिंगली यू हैव सल्फेट्स, अब कितने बनेंगे, यू कैन नाउ बैलेंस इट, यू कैन नाउ बैलेंस इट। और जरा आप बैलेंस कर दो, इसमें कितने हैं, पोटेशियम 2 है, अल्युमिनियम 1 ही है, तो आई थिंक ये ट्वाइस होगा। बट सल्फेट आप देखो, इसमें 1 है, वी हैव 3, सो दैट मींस वी हैव 4 किसके, सल्फेट आयंस। और साथ ही आप देखो, मैंने क्या बताया, डेफिनेशन मैंने बताया कि डबल साल्ट वही कंपाउंड है, जैसे आप इसको किसमें डिसॉल्व करोगे, वाटर में, दैट विल डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, दैट विल डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। दैट मींस ये अगर स्टेबल है किसमें, सॉलिड फॉर्म में, इसकी एग्जिस्टेंस कहां पर है, सॉलिड फॉर्म में पॉसिबल। बट अगर आप डिसॉल्व करोगे किसमें, वाटर में, इसकी जो एग्जिस्टेंस दैट विल वैनिश आउट। समझ आ रहा है। इसके बाद जो एक और टाइप है इसका, वो कौन सा मैंने बताया था, ये कि यह याद रखो, सेकंड वन इज, दूसरा कौन सा मैंने लिखा था, कोऑर्डिनेशन, क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आप कहां पर आ गए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन यहां से ज्यादा, हालांकि डबल साल्ट भी इसमें, एडिशन, मॉलिक्यूल्स दोनों इसके एग्जांपल है, बट एक्चुअल में अगर हम देखेंगे
जो केमिस्ट्री है वो यहां से स्टार्ट हो गई। कहां से? यहां से स्टार्ट हो। सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब कौन से कंपाउंड से? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अब कौन से कंपाउंड से? क्योंकि मैं नए, अब आपको यहां से पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन और डबल सॉल्ट में क्या फर्क है। ये भी उसी का टाइप ही है ना, ये एडिशन टाइप इसी का है, इसी तरह बनेगा भी, साल्ट से ही बन जाएगा। मगर उसमें क्या होगा, जैसे आपने इसको डिसॉल्व कर दिया किसमें, वाटर में, ये डिसोसिएट हो गया। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे आप डिसॉल्व करोगे किसमें, वाटर में, वो डिसोसिएट नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा, उसमें आयन्स नहीं बनेगा। हालांकि क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो लिखने का तरीका दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर हम यहां पर एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे ये एक साल्ट है निकल क्लोराइड, इफ इट रिएक्ट्स विद से एक और है NH3, तो इसकी वजह से क्या बनेगा, यू विल गेट ये वाला बनेगा NH3 होल 4 Cl2। समझ आ रहा है? अगेन ये भी जस्ट लाइक ए साल्ट, बट जैसे आप इस वाले को अगर आप इसको डिसॉल्व करोगे किसमें, वाटर में, किसमें, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये डिसोसिएट नहीं हो जाएगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा। दैट मीन्स आयन्स विल नॉट बी जनरेटेड। किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बट अगर डबल साल्ट होगा उसमें क्या होता है, क्या होता है, आयन्स आर डेवलप। बट यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं। अब दो में क्या डिफरेंस है, ये अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप देखोगे ये किस स्टेट में स्टेबल है, किस स्टेट में स्टेबल होगा, फिर दोनों में है। किस किस में, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड में। इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्योंकि इनमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, आपको पता है कौन सा, दैट इज डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें। तो सिंपली क्या होता है, यहां पर भी वही एसिड और बेस की जो बात होती है, यहां पर जो मेटल एटम है दैट विल यूजुअली एक्ट एज क्या, लेविस एसिड। लेविस एसिड कौन सा एसिड होता है, विच विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये जो यहां पर होंगे NH3 और Cl दैट विल यूजुअली क्या करेंगे, NH3 दैट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स किसके, निकल। दैट मींस ये NH3 क्या बनेगा उसका, बेस। क्या बेस बनेगी, लेविस। और ये निकल जो होगा ये क्या होगा, एसिड। मगर कौन सा एसिड, लेविस एसिड। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखो, थोड़ा डिफरेंस आप समझ आ जाएगा।